9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद। 9-10 दिन बाद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी। घी की गंध आने लगी तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गया। अब किसको दिया? बर्तन वाले। गाय नहीं, तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी? हो गया कल्याण। बर्तन वाली को, सफाई वाली को। सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली, तुम जितना वीआईपी नहीं खाओ उससे दुगना ही वीआईपी वो खाए। तुम्हारे ये घी की गंध है, ये खाए। अरे रेंदोरी बड़ोदरा वाली हो, रेंदो तुम मेरी बहन हो, तुम तो गजब। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने परसा लेकर गई। रास्ते में जाते जाते उसने देखा, ला खा लो, भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना थे तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब करी, गाय का प्रसाद दिया। वो चलती चलती उसने कहीं पटक दिया, पटका गया। अब वो गाय के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहां गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर। जैसे गौदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी, संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तक दूध दी तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी। उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची। बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने हाथ में जल, चावल, पुष्प, सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा। बेटी का कन्यादान अगर पिता करता है और बेटी को अगर ससुराल में दुख होता है, जितने लोग रिसेप्शन में आए हैं दुख उनको नहीं होगा। बोलो रिजी जी, होगा? सबने गुलाब जामुन खाई और बेटी को दुख आया तो सब छाती तान के खड़े हो कि बेटी को दुख कैसे आ गया? कोई नहीं बोलेगा, सब मुंडा बंद करके बैठ जाएंगे, सब खा पी के गए। लिफाफा 500 का तुम्हें दे गए और तुमसे 500 कदम की दूरी बना गए कि अब इस शादी के मामले में हमसे बात मत करना कि सुख है कि दुख है। पर जिसने कन्यादान करा वो बाबुल रोएगा कि नहीं रोएगा? वो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा? वो मां रोएगी कि नहीं रोएगी? अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर प्यासी है, वो गौ माता अगर कसाई के हाथ कट रही है तो दुख तुमको भोगना पड़ेगा, नरक तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा था कि मुझे गाय ला कर दो? और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा? तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया। बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया ने, गाड़ी ने बंगला देख लिया और रोज
बेटी आंख से आंसू ढाल ढाल के रोए अपने पापा से कि पापा कहाँ दे दी, धन की अपने यहाँ कमी थी क्या बाबूल? अगर देखना था तो लड़का तो अच्छा दिखना था, मदिरा का नशा करता है, व्यसन करता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसा धन किस काम का? वो संपदा किस काम की? कन्यादान करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो और लायो, दलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया। आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया, छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी, इसलिए फिर तुम कहो, फिर किसी के यहाँ जाओगे, साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ? अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, नकाल सद दोष है, पितृ दोष है, ये दोष है, पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने गई थी, वहां से प्रसाद लाई थी, 15 दिन तक पड़ा रिया, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में रो, तुम अपने मायके से तुम्हारी बहन की छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो री बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो। तुम गई मायके, अपनी बहन की छोरी को ले आई, अब बहन की छोरी को लेकर आई, एक दिन बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा, अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी, तो उसने मासी मैं यहीं रह जाऊं, मासी ने कहा अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे। ईमानदारी से बोलो, वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं रहेगी ना? वो तो कह देगी मासी, ओ मासी। मासी बोले हाँ बेटा, ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही हूं मासी। अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं। नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं। वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन की छोरी को लेकर आए, उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी? अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा, आएगी? नहीं आएगी। क्यों? एक बार गई थी और इसने सम्मान नहीं करा, क्या करना? और वो 4 जगह कह देगी चले मत जाना मासी के यहाँ। उनकी सास और उनकी औलाद बहुत मुंह सड़ा है। जैसे तुमने बहन की छोरी के लिए कहा वैसा कि वैसे ही प्रसाद में, कभी मत जाना इसके घर में। प्रसाद खाने के नाम छोरा कहे मैं डाइटिंग कर रहा हूं, छोरी के मम्मी तो ऑयली में नहीं खा सकती। सास के मेरे मुंडा में सोफा सेट नहीं, तो मुझसे तो चबे ही नहीं। और पति के मुझे ये ढोंग प्रपन पसंद नहीं। तो फिर बच्ची तू अकेली, तो बहन की छोरी को क्यों लाई? समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो भाषा का अंतर आ रही है थोड़ा बहुत। हम मध्य प्रदेश के, तुम गुजरात के। कहीं अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़ोसन का मुंडा देख ले।
बस उत्ते में समझ जाना कि इसको समझ में आ गया, मतलब अपने को, ठीक है। अब उसमें तुम्हें समझ जाना इतना। अब बहन की छोरी को लेकर अब कौन आ रहा है? अब भगवान कहे कि अब प्रसाद का इसके यहाँ सम्मान नहीं है। जब प्रसाद का सम्मान नहीं मतलब मेरा सम्मान नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर। एक प्रसाद के 2 टुकड़े हो गए थे, एक प्रसाद के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े। तो नारी को भी आधा आधा ही फल प्राप्त हुआ था। जरासंध की मां, सुनिए कथा। राजा जरासंध की माता के पास में, राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी। फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा, मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये फल ले जा, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में। पत्नी ने विचार करा, हम राजा की 2 पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए? काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई, संतान हुई, तो आदिनाक, एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ। एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पांव दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। एक पांव एक रानी का होगा। विचार किया महाराज, रानी को संतान तो हुई है पर अधूरी हुई है। अधूरी संतान, हां। क्या करा जाए? फेंक दिया जाए, उसको कहीं जमीन में गाड़ दिया जाए। आदि आदि संतान को एक नारी को दिया, दासी को, जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जंगल में ले जाकर फेंक दिया। रानी रोती रही, हमारी औलाद भी दी भगवान ने तो आदि आदि दी, ऐसी कैसे हो गया, कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानियों के। राजा ने पूछ लिया अपने गुरुजी से, गुरुवर बताइए, मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों हुई? भगवान देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है, मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आधी आधी हुई। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर पड़ा है। वहीं से एक राक्षसी निकल कर जा रही थी जिसका नाम था हुई। उसने देखा बच्चा रो रहा है पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया जानती थी और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा, भगवान का, और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था, मां मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया? उस अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई।
श्रीमद् भागवत का ये संवाद बड़ा सुंदर है। प्रसाद की महत्वता में अपने से श्रवण करें। अहोई ने उठाया जरासंध के पिता को, हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा, ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए? अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा, जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूं, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूं, मैं हूं राक्षसी, पर मैं शिव का भजन करती हूं और शंकर का स्मरण करती हूं। इन शिव के जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। एक कर सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर कर विभाजित कर कर फेंक दिए जाएंगे, उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं, रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ, बताओ तो, मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे? शिव जी ने कह दिया, हे वसुदेव, ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है, पर दो माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे, तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकारी है, ये मार्ग भ्रष्ट करता है, इसका मरना निश्चित है, पर उसके लिए भी बता दिया गया। और फिर भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा, दो भाग विभाजित कर कर फेंके, तब समझ में आया भीम को, तब जाकर मरा, तब मरा है। किसकी पूजन करता था जरासंध? उसके पिताजी किसको मानते थे? भगवान शिव को, क्योंकि अहोई ने बताया था कि शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है, शंकर भगवान के द्वारा वापिस जीवित हुआ है। और जो अहोई ने शिव के द्वारा ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं। और यहां पूछते कि नहीं पूछते ये नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है, जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, दो भाग से एक कर दिया था। आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है।